नमस्कार, मैं विनायक शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सच बेधड़क के स्पेशल शो अनऑफिशियल में। आज के युग में स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन इन शब्दों ने हमारी जिंदगी में रुकावटें डाल रखी है और अधिकतर जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो इसका दोष लोग न्यूज चैनल्स को देते हैं, मीडिया को देते हैं कि मीडिया पे नेगेटिव खबरें चलती है, नकारात्मक खबरें चलती है, क्योंकि व्यक्ति अगर खबरें देखनी है, अपडेट होना है तो चैनल्स की तरफ जाता है। तो ये सच बेधड़क का एक नया इनिशिएटिव है जहां हम आपको पॉजिटिव करेंगे, डिप्रेशन के ऊपर बात करेंगे, स्ट्रेस के ऊपर बात करेंगे और बात ही नहीं, उसे दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज न्यूज रूम से हमारे इस शो में हमारे गेस्ट हैं द पीके मस्त साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सच बेधड़क में। इनका परिचय मैं आपको दे दूं, यह आरपीएस अधिकारी हैं। इंस्पेक्टर ही हूँ। अभी इंस्पेक्टर ही हैं। ठीक है, हमने प्रमोशन कर दिया था सर। तो आप पुलिस अधिकारी हैं, टंटा ही बैठते हैं, है ना? तो आप पुलिस अधिकारी हैं। अक्सर आप इनके वीडियोस सोशल मीडिया पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कि किस तरीके से आप ट्रैफिक व्यवस्थाओं को संभालते हैं, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्थाओं के नियम तोड़ने से लोगों को जीवन हानि होती है सबसे बड़ी, और किस तरीके से उसे टेकल करना जो काबिले तारीफ है। जोरदार तालियों से एक बार हम द पीके मस्त आपका स्वागत करेंगे। आप कहिए साहब, शब्द खत्म हो गए। बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, हाशिए की दुनिया में थोड़ा सा धंस लें, कुछ तो निभाए करते हुए अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस लें, थोड़ा तो हंस लें। क्या बात है। और हंसी की जरूरत विनायक भाई इसलिए पड़ी कि बंजर तो जीवन है ही कि हर तरफ लटकते चेहरे हैं। हर आदमी मायूस हो जाता है थोड़ी सी देर में कि हर तरफ लटकते चेहरे हैं, न जाने राज कितने गहरे हैं, मिलके चल नहीं पाते हैं दो कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे पहरे हैं। क्या बात। और कोई सुनता नहीं है, क्या सारे के सारे बहरे हैं। मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, ये दौलत के फसाने हैं जो ना तेरे हैं ना मेरे हैं। क्या बात है। पुलिस को देख के तो हंसी बंद हो जाती है अच्छे अच्छों की। पहले पुलिस की फॉर्म देखो आप, पुलिस को आप अगर डिवाइड करेंगे एक अल्फाबेट को, तो पी का मतलब होता है पोलाइटनेस जरूरी है, हाँ। ओ का मतलब ओबीडियंट होना चाहिए, हाँ। एल का मतलब लॉयल होना चाहिए, हाँ। आई का मतलब इंटेलिजेंट होना चाहिए, हाँ। सी का मतलब कॉर्जियस होना चाहिए, और ई का मतलब एनर्जेटिक होना चाहिए। हाँ। तो ये सारे काम होने चाहिए, पर है देखो है तो कुछ भी नहीं है, सब मिथ्या है। मेरी भी शादी के बाद मैं खुश हूं दिखता रहा हूं लेकिन है नहीं है, जो नहीं है उसकी कोशिश करनी चाहिए, और है तो है ही। तो हर जगह कुछ हो, कुछ जरूरत है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। क्या बात है। तो ये जब ही होगा जब अपन सब मुस्कुराएंगे, एक साथ कोई कमियां होंगे उनको बात करेंगे। अच्छा, 6 महीने पहले मात्र 9,000 फॉलोवर। हाँ। ऐसा क्या किया या क्या हैशटैग यूज किया कि मिलियंस में चलेगा? ये सवाल है सबका। मेहनत करके वीडियो बनाने वाले कहते हैं हमारे 100 व्यू ही नहीं आते, हम करोड़ों लगाते हैं तो भी नहीं आते। ना बिल्कुल सही क्या है। टिप्स है एक आप जैसे भाई ने पूछा था मेरे को कि 6 महीने में इतना बदलाव, मगर यार मैं 9 महीने का इंतजार तो नहीं कर पाया तो कुछ भी अगर आदमी शिद्दत से चाहेगा, तो शाहरुख खान देव महाराज जी कहते ही है कि कोई चीज शिद्दत से चाही जाती है वो आ ही जाती है। लेकिन अगर लोगों से आप अपनी बात को सोशल इश्यूज से जुड़ा के बोलोगे, पहले मैं पोइट्री के खाली कॉमेडी के वीडियो डालता था तो वो इतने अच्छे नहीं चलते थे, लेकिन जब समाज के हित को आप देखोगे, साथ लेके चलोगे। मेरे मामा जी का एक बच्चा एक्सपायर हो गया था एक्सीडेंट में, तब से मैंने सोचा कोरोना में भी देख लिया, और ऐसा जीवन ऐसा लगा कि मिथ्या है सब कुछ। तब हमने सोशल इश्यूज को लिया, लोगों को हेलमेट के बारे में बोला, सीट के बेल्ट के बारे में बोला, और भी दुनिया भर के इंडिकेटर से लेके आप कैसे चलते हो, स्पीड पे बात की, और उसको ह्यूमर से बताया कि भाई तेज मत चला करो, कभी चलो धूम मचा ले, फिर घुटने टूटते कहोगे मम्मी बचा ले किसी कमर की हड्डी टूटेगी तो कहोगे भगवान उठा ले तो भगवान किसी को ना उठाए, क्योंकि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं, ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं,
उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, ये नैन बुलाते क्या बात। और पापा मम्मी या कोई भी जब घर नहीं आते हैं तो पापा मम्मी के बिना तो चॉकलेट के बस सपने ही आते हैं। बहना चुप हो तो मम्मी रोती है, बातें ऐसी तो रोज ही होती हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। क्या बात है। तो जब तक समाज के साथ आप जुड़ोगे नहीं, उसके चिंतन नहीं करोगे, उनकी बात नहीं करोगे, तो लोग आपको हिट नहीं करेंगे, है ना? सही बात, हिट पीटेंगे। बिल्कुल नहीं, लोगों को लगना चाहिए कि कमिटमेंट जरूरी है ना। जी। जब आपने कमिटमेंट किया है इसके लिए, तो आज आपने कितनी मेहनत करके आज इतनी बड़ा व्यवस्थित चैनल बनाया और लोगों को इतना प्यार मिला आपको, तो जोरदार तालियां विनायक भाई के लिए भी होनी चाहिए कि सच को सच बेधड़क तरीके से अगर कोई कहना जानता है तो वो बड़ी बात है ना। ये काम मस्ती से ही हो सकता है कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, और जिसको आग लगी हो लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता। क्या बात, प्रेजेंट कंडीशन पे बोल गए। आप हमारे साथी हैं, एंकर्स हैं, हाँ, हाँ। सभी आपसे प्रश्न करना चाहेंगे और मस्त होना। अरे साहब, मेरा सौभाग्य है कि इतनी बढ़िया आपकी अच्छी इतनी शानदार टीम में देखता हूँ, और ये लोग कुछ पूछेंगे तो मैं भी कुछ कोशिश करूंगा। मैं इतना बुद्धिमान तो नहीं हूँ, ये तो बहुत इंटेलिजेंट। अरे नहीं। हाँ जी, पूछें भाई। पीके जी, ये जो मस्त मौला अंदाज आपका बहुत सबको पसंद आ रहा है और व्यूअर्स भी बहुत सारे बढ़ रहे हैं। कब से ये बदलाव कब से आया? 103 किलो होने के बाद आया बदलाव या पहले से ही था जहन में? नहीं, वाकई ज्यों-ज्यों मैं मोटा होता गया ना तो मोटापा का मतलब है मोटे हैं आपा, क्योंकि रोज दो बुलंद नापा। और मोटे आदमी को पता है मौत आ रही है फिर भी उसका खाना जारी है। मोटे आदमी की हर चीज बड़ी मिलती है, इमरजेंसी के लिए घर के सामने एम्बुलेंस खड़ी मिलती है। और इसलिए हमें मोटापे से भी नहीं घबराना चाहिए, इस पे भी हंसी बनानी चाहिए, लेकिन इसको ठीक भी करना चाहिए। क्योंकि पहले मैं जिम जाता था सर, आपकी तरफ फिट था, फिर मैं जिम में जाने लग गया। पहले मेरे मसल्स होया करते, अब कटल्स हैं। पहले डोले थे अब गोले हैं, पहले कमर थी अब कमरा है। तो भाई व्यवस्थाओं को अपने से दूर हो, आप यंग हो, एनर्जेटिक हो, अभी सब चीज आपके साथ है। अभी आपने कहा 103 किलो के, तो जब आप 63 किलो में जो आनंद कर सकते हो ना, वो 103 में नहीं कर सकते। तो 40 किलो एक मन ज्यादा हो जाएगा, और एक कण भी ज्यादा हो जाता है ना बॉडी में, तो वो फिर बेकार है। चलो बहुत बढ़िया, पूछिए भाई। मेरी एक रील थी, अभी उस पर डिस्कस कर रहे थे कि जगत सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इनकी एक मैंने रील सुनी, इन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि साहब लोग कहते हैं कि जगत मिथ्या है या नहीं है ना भाई। जगन्नाथ तो सत्य है ही, जगत मिथ्या है या नहीं है। तो मैं तो वहां जगतपुरा में रहता हूं, मैं जब जगतपुरा ही सत्य है, पूरा का पूरा जगतपुरा सत्य है, तो जगत तो अपने आप सत्य है। और सत्य बोले गत्ते, सत्य बोले गत्ते है, तो सही हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जगत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो चीज दिख रही है वो तो सत्य है ही, वो सत्य है। और जो रोज थपेड़े मार रही है पकड़ पकड़ के, वो तो बिल्कुल सत्य है। वो बिल्कुल सत्य है, वो आपको सोते से जगा रही है। बिल्कुल। तो हमेशा हर चीज सत्य है, अगर आप मानोगे तो। विश्वास का मैटर है, आप मानो तो भगवान है, नहीं तो कुछ भी नहीं। नहीं तो कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया। और इतने शानदार आप जो स्पिरिचुअल बनाते हो भाई, वैसे ही बनाते रहो, क्योंकि अगर ऐसे आप कॉमेडी करने लगे तो हमारा बिजनेस खराब कर देते। बहुत शानदार बनाते हैं आप, बहुत अच्छा बोलते हैं। लाल सिंह जी हमारे, लाल सिंह जी आप वाकई लाल हैं। क्या कमाल है, ये खाते क्या है? बोलिए। पीके साहब ये बताओ, जैसे आप पीके मस्त हो। हाँ। मस्त कहते हैं, आप मस्त कर भी रहे हो, बड़ा अच्छा माहौल बना रहे जी। हो। तो पीके मस्त कैसे हुआ आप? एक तो एक्चुअली मेरे गुरुजी थे वेंकट बिहारी पागल जी, तो मैं परवीन कुमार मेरा नाम है, तो बोले यार इसको शॉर्ट करो, पीके हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा तुम मस्ती से करते हो तो मस्त लगाओ। तो मैं सोचा यार ये बाबा, कई बार अपन बुद्धि ज्यादा लगाते हैं, गुरु को गुरु तो गुरु रहता है, लेकिन अपना अपना ज्ञान लगाते हैं। मैं सोचा ये बाबा 85 साल का हो गया, तो इसका पागल ले लेते हैं अपन। तो मैंने पी के पागल लगा लिया। और 2-4 गया मैं तो अच्छे जमा भी, यार लोगों को हंसी आई, तो अखबारों में भी नाम आया। फिर मेरे को देखो सर, मैं आपका नाम लगा लिया है, पी के पागल हो गया हूँ। तो गुरु गुरु होता है, चेला चेला ही रहेगा, कुछ भी हो जाए। उसने मुझे समझाया, सर ने मुझे समझाया, उन्होंने बोले बेटे वैसे तो पुलिस वाला है तो कुछ भी कर सकता है, पागल क्या कुछ भी लगा सकता है, लेकिन एक बात बताऊं बेटे, देखो पागल लगाओगे तो तुम्हें लोग पागल पागल कहेंगे, तुम्हारे मिसेज को पगली पगली कहेंगे, तुम्हारे घर को पागल खाना कहेंगे, तुम्हारे बच्चों को पागल के बच्चे कहेंगे।
तुमको यार गुरु सीधा ही मना कर दो मैंने मस्त लगा लिया। लोग मेरे से पूछते हैं आपका नाम पी के मस्त है, आप पीते हो क्या? तुम की इंक्वायरी एक ऑफर है, दोनों का आंसर अलग अलग तो खूब मस्त रहना चाहिए, आसपास माहौल मस्त रहना चाहिए। ये घर पे ही भाभी जी आप किसी नाम से पुकारते हैं? भाभी जी तो इतने, उनका तो पर्यायवाची सुन लोगे तो कान के कलीले जड़ जाएंगे वो बताने लायक नहीं है, वो संबंधवाचक ज्यादा बोलती है वो तो पूरे खानदान का उनको काफी रटा हुआ है। अच्छा, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड महिला है। भगवान करे ऐसी महिला सबको मिले, भगवान ऐसी मिसेज सबको मिले, और भगवान तेरे में हिम्मत हो तो तू भी रख के बता। प्रशांत के मन में प्रश्न आ रहा है प्रशांत जी पूछिए। जवाब तो दे दो सब, मतलब ये थोड़ी जिज्ञासा रही ना। कौन सा था क्वेश्चन, क्या था, मैं तो पता नहीं चलता कि भाभी भाभी जी जी क्या आपको कहती इसी है? नाम से पुकारते हैं, पी के मस्ती कहते भाभी जी तो वो सारे नाम जानती है, वो आज्ञाकारी जितने भी होते हैं ना, वो सारे नाम से पुकारती है ना। अब मैं क्या बताऊं? हैं? हाँ, बच्चा बैठा वो बता देंगे। बच्चा बैठा है शिकायत कर देगा। चलो ये तो इतना लंबा हो गया तो बैठे हुआ भी खड़ा हुआ लगता है। हाँ जी प्रशांत जी आप पूछो, जवाब तो कोई नहीं देता पुलिस वाला किसी को, कितना भी कर लो आप मान लीजिए। हाँ आप बोलो। जिस तरह आप आम जनता को ट्रैफिक के गुर बताते हैं, उनको अवेयर करते हो इस बारे में, कभी किसी नेता या मंत्री से आपका सामना हो इस तरह से? क्या बात है, प्रश्न बड़ा नेता की समस्या अलग है भाई, राजनीति आसान नहीं है यदि आपका सम्मान नहीं है, और नेता को उल्टा करो तो तान नहीं मिलते। तो नेताजी भी सारे एक से एक नेताजी होते हैं, बढ़िया होते हैं, और उनके पास अपनी इतनी समस्याएं होती हैं बेचारों को कहने लायक ही नहीं है ना, और खूब मेहनत करते हैं अपने फील्ड में अच्छे। ये अलग है कि लोकतंत्र है, किस तरफ क्या हो जाए कुछ नहीं पता, लेकिन सबसे बना कर रखो, पता नहीं कौन क्या हो जाए। जीने का हक है उसी को जो इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए। क्या बात है। तो कई बार आपके पास सिफारिशें भी लगवाते होंगे ट्रैफिक में, सबसे ज्यादा जब लोग गाड़ी पकड़ लेते हैं तो फोन पे बात करवाते हैं। और कई तो गाड़ी नहीं बोलते, और भाई साहब छुड़वा दो, मैं तेरी शादी हो गई, मैं कोई वकील थोड़ी हूं तो छुड़वा दो। मतलब गाड़ी बोलना भूल जाते, अब भाई साहब छुड़वा ना, मगर किसने पकड़ ली, कितने कैरेट थी बता, कितनी छुड़ा दे। हाँ बोलो। सर मेरा ये था हाँ, कि जैसा आपने किसी को पकड़ा, सवाल ये था जैसा आपने किसी को पकड़ा, हाँ। उसको समझाया और वो वापस वही गलती करते हुए पकड़ा गया, फिर क्या करते हो आप? क्या करते हो? फिर भी हम वो ही समझाते हैं जो पहले उसको भाई हम भी वो करेगा गलती। देखो गलती करने से अकल जो होती है ना भाई साहब, बादाम खाने से नहीं आती, बचीड़े खाने से नहीं आती। तो जो तो चार बार कोई थोड़ा बहुत आ गया ना कहीं आंट में, जिंदगी आसान नहीं है, एकदम मिनट में ही हो जाता है, मिनट में। हेलमेट नहीं लगाया तो हेल से मेट हो जाती है। 2 मिनट में ही चले जाते हैं, है ना। तो हेलमेट को समझे ना बोझ, हेलमेट को लगाए रोज, है ना। और मोबाइल से करेंगे बात तो यमराज जी से हो जाएगी मुलाकात। क्या? हाँ जी। सर कभी ऐसा हुआ है कि आपसे गलती से ट्रैफिक रूल टूट गया हो और आपका चालान कट गया हो? ट्रैफिक रूल कोई कांच थोड़ी है जो मेरे से टूटेगा। वैसे कई बार हो जाता है, जैसे कई बार कोई गाड़ी आगे आ गई है, आप रेड लाइट की तरफ जा रहे हो तो आपको लगता है कि यार अभी ग्रीन ही होगी, तो कई बार परिस्थितियों में हो जाता है गलती, तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। जरूरी मान लो पुलिस तो थोड़ा बहुत ओबलाइज भी कर दे, लेकिन आजकल कैमरा हो गया, तो चाहे मैं हूं, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह का कितना भी प्रभावशाली आदमी हो, अगर वो कैमरे में आ गया तो आ गया, तो कैमरे से चलाना अच्छी बात है। गुनगुन गुनगुन, हाँ गुनगुन बेटा बोलो। सर आप इतनी कॉमेडी करते हो, जोक मारते हो कभी आपकी वाइफ ने ऐसे शिकायत नहीं की कभी तो सीरियस रहा करो? हमेशा ही जोक के मूड में। बहुत अच्छी गुनगुन ने बात की, मैसेज कई बार कहती है कि आप सीरियस रहा करो। तुम एक बार सीरियस होकर आईसीयू में पहुंच गया तो फिर उनको तू तो वैसे ठीक है, तू तो जोक मारता रहे। अरे जुए मारने से तो जोक ही मार नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कुछ बात। कहना चाहते हैं आप? पहले आप में गाड़ी छूट जाएगी। हाँ। सर वैसे मूड तो लाइट है, तो मैं गंभीर सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, अगर तो आपकी इजाजत लाइट है तो उसमें कुछ मिला हो। हो। नहीं, एक गंभीर हार्ड सवाल बना। पूछना थोड़ा चाहूंगा, सा वैसे करो। आपकी परमिशन हो तो एक गंभीर सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ पूछिए, गंभीर पूछिए। सर जैसे आपको लेके ये है कि
लोग कंफर्ट रहते हैं, हम पी के मस्त नाम से फेमस है, लेकिन पुलिस वालों की एक इमेज जो है काफी ऐसी है नहीं उस तरह से। तो आपको लगता है कि पुलिस रिफॉर्म कुछ होना चाहिए? पुलिस देखो नवाचार हर जगह होते हैं, नई नई चीजें, जैसे आपने भी आज ये शो की शुरू की है तो ये नया ये कॉन्सेप्ट है ना, तो इनोवेशन आइडियाज और नई कॉन्सेप्ट से आप चलोगे, उस पर सत्य होना चाहिए और समाज को उसमें फायदा मिलना चाहिए। हर आदमी की, जैसे आप डिप्रेशन दूर करने की बात करते हो, एंजाइटी की बात करते हो, तो वो जब चीजें नई सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे तो लोग उसको हाथों हाथ लेंगे। लेकिन आपका कॉज होता है तो वो उसके पीछे देखते हैं वो शुभ कितना है नहीं। अगर अच्छा कार्य होगा, उसकी सोच अच्छी होगी, उसके जो क्या होते हैं कंसिक्वेंसेज, ये इतना तगड़ा इंग्लिश है कि मेरे 2-3 बार बड़े बेटे आ गए थे। तो वो जो परिणाम है ना वो सुखद आने चाहिए, और सही सोच के हमेशा परिणाम अच्छे आते हैं। और आपकी सोच को सैल्यूट है कि आप गंभीरता को भी इतना वो देते हैं, पर इतने गंभीर रहने की जरूरत है नहीं। तो जब गंभीर बात हो जाएगी जब रहेंगे, बड़ा भी सीखो गंभीर है ना। हाँ जी, कुछ कहें। सर, क्योंकि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, सब देखते हैं, आप हंस रहे हैं सब, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, क्योंकि आजकल के ज़माने में सब बहुत स्ट्रेस रहते हैं, जैसे कि सर ने कहा डिप्रेस रहते हैं, एंजाइटी है, उनको क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि आपका कंटेंट देख के हंसते तो है, चाहे कपिल शर्मा हो चाहे कोई भी हो, सब देख के आजकल हंसना चाहते हैं, बट आप युवा को क्या आप टिप्स देना चाहेंगे कि थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहे, रिलैक्स रहे लाइफ में? देखो, अगर कोई समस्या आती है और उस समस्या को आपने समस्या की तरह लिया तो दुगनी होगी ना समस्या। अगर आप किसी भी समस्या में मुस्कुरा दिए तो समस्या भी सोचेगी कि ये तो कोई अलग तरह का है, ठीक है। और जितना आप डिप्रेस दिखोगे, गंभीर दिखोगे, तो लोग क्या करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। तो वो बात आप, हो सकता है कि कोटा में अपन देखते हैं जो बच्चे अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होते हैं, वो कोई ना कोई बहुत दुष्परिणाम आते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि माँ बाप ने तो इतना पैसा खर्च कर दिया, इतनी आशाएं थी, तो वो जो आई क्विट है ना, बात इतनी सी है ना। वो गाना बहुत अच्छा था, एक आमिर खान की फिल्म में था ना, सारी उम्र हम मर के जी लिए, Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up once again। क्या बात है। तो अपने को अनदर चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया मैथोलॉजी कहती है कि पता नहीं कितने करोड़ 84 लाख योनियां। भाई साहब, एक जिंदगी तो कटती नहीं है, कटती है। 84 लाख का मतलब पृथ्वी भी रहेगी कि नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये इतना ज्यादा सोचना नहीं, यही जीवन है, इसी को बार बार अपन ने करेंगे। जो खुद से हार गया वो दुनिया क्या जीतेगा, वो दुनिया क्या जीतेगा। तो हमें दुनिया को जीतने की बात करनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि और अपना इतना कंसर्निंग होना चाहिए कॉमेडी में भी कि भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को, और प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना तो जालिम मैं सच मान बैठता तेरे दिलासे को, और नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो लोग तकलीफ सी देते हैं पलंगों को। क्या बात है। तो शानदार, आपकी टीम ने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे और बीच में भाई आपस में बात भी करते रहे, आपको धन्यवाद है। अब के मत कर लेना बात भी। उससे कंसंट्रेशन खराब होता है, इतनी अच्छी पोइट्री के बीच में बात करते हो। क्या बात कर, मिसेज की बीच में बात काट के देखना आप। और मैं कन्या राशि हूं, मेरी बात भी नहीं काट सकता, क्यों नहीं। ठीक है, हाँ बोलिए। सर, आपको कभी ऐसे मतलब आपने किसी को रोका हो और आपको एकदम से ठोक दिया उसने स्पीड में बाइक को? नहीं, मैं किसी को रोक, देखो मेरे पास जवान रोकते हैं, मेरे पास लाते हैं। तो वो समस्या से मैं दूर ही रहता हूं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, कोई ठोक दे तो ठोक दे भाई, है ना। जो लेकिन कोई भी इतना अंधा नहीं होता है कि वर्दी में इंसान है, थोड़ी इज्जत करते हैं लोग। क्योंकि वर्दी तो वर देती है, सबको खुश कर देती है, विपदा कैसी भी आए पल भर में हर देती है। क्या बात है। और दोनों कंधे पुलिस विराजे, दिल पे तग में भारी, पंच धातु की बेल्ट लगी है थामे जिम्मेदारी। क्या बात है। तो अगर आप सोच अच्छी होगी, गंभीरता भी होनी चाहिए, बात को कहने का सलीका होना चाहिए कि कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। क्या बात है। क्या बात है, कौन सी वाली? ये जो लास्ट। ठीक है, और पूछे भाई। सर, एक सवाल करना चाहूँगा। हाँ सर, जैसे अक्सर देखते हैं कि ट्रैफिक चौराहों पे ट्रैफिक कर्मी युवा जो बाइक पे दौड़ते हैं और रोकने पे रुकते नहीं है, या 4 व्हीलर वहाँ से निकलती है, तो अक्सर उन्हें वो उनके आगे आके रोकने की कोशिश करते हैं या फिर बोनट पे चढ़ जाते हैं। उन पुलिस कर्मियों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप, सुरक्षा को देखते हुए? सॉरी। बिल्कुल, देखो सबसे पहले अपनी सेफ्टी होनी चाहिए।
अपनी जान सुरक्षित है और आप मान लो बहुत ज्यादा रोकने से भी नहीं रुक रहा तो आप अगर नेक्स्ट उस पर बोल दो वायरलेस से, क्या दिक्कत है ना। तो बहुत ज्यादा अपने को आगे नहीं आना चाहिए क्योंकि कई बार ब्रेक नहीं लगते चीजों को, तो उसके कई दुष्परिणाम होते हैं। हमारे कई जवान शहीद हो गए इसमें, वो कर तो अपनी ड्यूटी रहे थे, कई बहुत ज्यादा वो ड्यूटी में इतने खो जाते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि वही कर ले सब कुछ, लेकिन डाइवर्ट रखना चाहिए अपना जो स्ट्रेस है कुछ भी है ड्यूटी को भी अगले उस पॉइंट पे बोल तो रुक जाएगा, कहाँ जाएगा वो। बिल्कुल ठीक बात। तो अपने को बहुत ज्यादा वो नहीं करनी चाहिए कि मैं सब कुछ महाबली भीम हूँ। भाई गाड़ी है, ब्रेक भी नहीं लगे, कई बार डर जाता है, बच्चा नया होता है तो कई बार बच्चा भाग जाता है, तो कई बार लोग कहते हैं ना कि यार इतना ज्यादा आगे आ गए थे, एक्सीडेंट की खूब खबरें आती हैं। और बोनट पे भी कई लोग कई वो चलाने वाला ही हाथ पैर फूल जाते हैं। तो अंग्रेजों ने ऐसी छवि बना दी पुलिस की, ऐसी छवि थी नहीं। पुलिस का आपने कलर देखा होगा, ऊपर से लाल नीचे से नीला, तो ये अंग्रेजों के समय था, उनके हफ्ते चढ़ जाता था तो लाल कर देते थे 3-4 दिन में नीला हो जाता था। लेकिन अब जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो बात है, और आप सब लोगों के पढ़े लिखे लोगों का जो मन है, वो लाल रंग अपने चैनल में भी है, तो वो लाल रंग हमारे बलिदान का, स्फूर्ति का, चटकी का रंग है, ताकत का रंग है, और नीला रंग उस मुक्त आकाश का रंग है जिसमें परिंदे स्वच्छंद उड़ते हैं। हम सब मिलके वही तो एटमॉस्फेयर बनाना चाह रहे हैं। तो जोरदार ताली बजाओ आपके काम के लिए यार। एक सवाल आपके एक ही था ना सवाल। हाँ, आप बहुत पॉपुलर हैं और आपके स्टाइल से पॉपुलर हुए आप। काम आप ट्रैफिक का करते हैं लेकिन आपकी स्टाइल आपको पॉपुलर कर रही है। हम सब सराह रहे हैं, आप स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन आपके जो डिपार्टमेंट के आपके समकक्ष अधिकारी हैं वो क्या सोचते हैं आपको? क्या वो चिढ़ते हैं? क्या उनको जलन नहीं होती होगी आपको? देखो मेरे सामने तो नहीं चढ़ता, लेकिन कोई भी किसी से नहीं चढ़ता। सब आदमी अपने आप में स्पेशलाइज्ड है। जैसे मेरे साथ के मेरे बैच का कोई साइबर क्राइम मचा है, कोई इन्वेस्टिगेशन मचा है, उनमें मैं जीरो ही हूँ। तो मेरा काम था कि ये बकबक ज्यादा करता है, बोलता ज्यादा है, हंसाता रहता है, तो मैं एक जगह जागरूकता के लिए फिट लगा मुझे। तो ऑफिसर ने अच्छी चीज करी और वो चीज को व्यवस्थित किया, तो उस चीज से हम पर समझे। तो सब साथी ऐसा कोई नहीं है। तो जैसे आप इतनी बड़ी टीम है, कोई बहुत बढ़िया काम कर रहा होगा तो आप चिढ़ेंगे? बताओ, अप्रिशिएट करेंगे। तो एक परिवार है, पुलिस का भी एक परिवार है, तो वो बड़ा गर्व करते हैं जब भी मिलते हैं मुझसे, तो वो बड़ा अच्छा करते हैं और वो सोचते हैं कि यार हम भी बोल पाते। पर मैं कहता हूँ मुझे भी इन्वेस्टिगेशन सिखा दो या मुझे भी पुलिसिंग सिखा दो। तो हर पुर्जा हर जगह फिट नहीं होता। सचिन तेंदुलकर को कह दो भाई तू PhD कर ले तो कर लेगा। नहीं कर पाते वो। साहब अभी तो ट्रैफिक में ड्यूटी है, ट्रैफिक के हिसाब से जागरूकता है, मानो SHO लगा दिया कहीं और किसी को पकड़ तो के लाए। पुलिस मित्र, महिला सखी लेके सारी दुनिया भर के और चीजें, उन पे काम करो। हाँ। अवेयरनेस तो हर जगह जरूरत है, थाने में ज्यादा है। तो फिर वो चोर के साथ कैसे व्यवहार होगा? उसे हंसा के सुधारा जाएगा, ये पट्टे बराबर पड़ेंगे? देखो पट्टा उट्टा तो आजकल मानव अधिकार ऐसे आ गए कि पट्टा उट्टा मारना तो अब छूट गए ये, और होना भी नहीं चाहिए। मानव मोटिवेट नहीं हो जाए इस बात से कि पट्टे नहीं पड़ते। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन कानून इतने सख्त है ना। मान लो एक पट्टा नहीं पड़ा और आप 2 साल जेल में रह गए तो पट्टा ही ठीक था। हाँ, सही बात है। जो माँ बाप पीट लिया करते शुरू में तो 2 दिन में खत्म, और माँ बाप ठा के आपको उसमें बाल सुधार गृह में छोड़ दिया 6 महीने, वो अच्छा है। झापट मार दिया पिताजी ने, वो जो अब इंडिया में चलता है। अमेरिका में तो फिर भी कॉन्सेप्ट अलग है। हाँ। बेटा फोन कर देता है मेरे तेज बोले, हाँ। तो उसको और तेज ले जाते हैं पापा जी को। बहुत बढ़िया। सीनियर्स का कैसा रहता है? जो बड़े अधिकारी हैं सीनियर्स वो भी सोशल मीडिया पे सब आजकल हैं, तो वो निरंतर आपको देखते होंगे। सोशल मीडिया के देखो, अगर बाहर जब भी मैं सोशल मीडिया के थ्रू उनके बात जब जाती है तो वो बड़े राजी होते हैं। वो ये चाह रहे हैं कि जो अवेयरनेस के लिए बहुत सारा बजट आता है, तो उस बजट में बाहर से एम्बेसडर आइकॉन बना के वो है ना वो करते हैं, वो लेने की कोशिश करते हैं। तो उनको विभाग में मिल जाता है कि कोई आदमी अच्छे से अपनी बात को संप्रेषित कर सकता है, तो बड़े राजी होते हैं। और 1-2% आदमी तो थोड़े से अलग सोच के भी हो सकते हैं। वो सोचते हैं डिसिप्लिन खराब होता है या कुछ होता है, तो उनको जब चीजें जाती हैं और पूरा डेप्थ देखते हैं। तो मेरी कोई भी वीडियो आप देखोगे उसमें 75% तो डेप्थ ही रहती है। हाँ। एक आधा ह्यूमर होता है। हाँ। ह्यूमर से ये है कि कनेक्ट हो जाता है आदमी, देखने पे मजबूर हो जाता है। हाँ। नहीं तो आप नीरस पढ़ा के आ जाओगे यूं फलान धारा की परिशिष्ट के अवशिष्ट के उतने धारा के इतने निर्दिष्ट में देखिए, फिर आदमी सोचते ठीक है भाई साहब। और नहीं तो आप आराम से पोइट्री में बोलोगे 3 सवारी ज्यादा है, बिठलाए वो नादा है, जुर्माना भी सादा है, 2000 का नोट आधा है।
तो वो आदमी कहेगा ठीक है ले बाबूजी काट लो। ठीक बात है। सोनल, आप कहते हो कि महिलाओं से बहस नहीं करनी चाहिए, तो जब कोई महिला चालक आती है तो आप कैसे डील करते हो? महिलाओं को सल्यूट करना चाहिए और खुद की महिला को सबसे ज्यादा सल्यूट करना चाहिए और बिटियाओं को मजबूत करना चाहिए कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू, दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। क्या बात। तो ये तो ह्यूमर तो अपनी मिसेज को इसलिए करते हो, सॉफ्ट टारगेट है, वो अपने को परेशान करते हैं, ह्यूमर भी नहीं कर सके। तो ये है, बिटिया तो सबको प्यारी लगती है और हमारी बहन की बेटी जो देश की है वो शान है। सर हाँ पूछो। चाचा विधायक हैं। काजू चाचा विधायक हैं। किसके? मतलब ऐसे आते होंगे आपके पास, चाचा विधायक हैं। चाचा विधायक है। हाँ हाँ है ना, आते हैं तो आने दो। क्या चाचा विधायक जी को बता दो जी ये बात है, गलती कर रहा है, विधायक है, तुम इसकी विदाई चाहते हो कि विधायक चाचा, ये अगर गिर गया तो। और वो नेम प्लेट भी आती है, सरपंच पूर्व छोटा सा, पूर्व में सरपंच पति की ओर बनवा। तो सर राजनीतिक सरपंच पति की ऐसी पोस्ट है, मतलब पति को पहली बार घमंड हुआ है पति होने पे, नहीं तो हमेशा वो नाशपति था। तो सर राजनीतिक दबाव कभी फोन पे राजनीतिक दबाव होते हैं, हर तरह के दबाव होते कैसे हैं। हैंडल करते हैं? अगर आप मेरे पास फोन आते तो पहले ही हंसने लग जाएगा कि यार वो तो मजाक कर देगा, मैं नहीं करता। तो ह्यूमर से भी आप अपनी बात कह सकते हो, सही बात कह दो कि साहब ये समस्या है, बोलो आप मेरी जगह होते तो क्या करते। सही बात है। तो वो बात मानेंगे, ऐसी बात नहीं है। और ऐसी गलतियां कोई करता नहीं। जयपुराइट्स तो बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं और राजस्थान में या पूरे भारत में काफी सुधार आ रहा है। यहाँ देखना है हेलमेट लगाते हैं सब, पीछे वाली सवारी भी लगाती है, ठीक है, बहुत जरूरी हो गया। और हेलमेट हमने इतने बांट दिए, इतने तो आदमी नहीं आ। सर बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में आपने बात करी, और कलाकार कोई ना कोई समाज में कैरेक्टर को उठाता है और उसमें क्या कुछ ह्यूमर निकल पाता है। ऐसा कोई इन दिनों में कोई कैरेक्टर आपको दिखाई दिया जिसको देखकर मजा आ गया हो? ऐसा तो कैरेक्टर क्या है कि मैं ही हूँ। मुझे खुद को देख के बहुत मजा, क्योंकि अब किसी को अपन कैरेक्टर कहेंगे, उसको पॉइंट करेंगे तो समझो नाराज हो जाए। आजकल बहुत सारी चीजों को देख के चलना पड़ता है, तो अपने से फोकस हटाओ मत। अपनी तरह अर्जुन का निशाना एक होना चाहिए कि अपना काम करते रहो आप, है ना। तो कैरेक्टर तो बोलेगा, कैरेक्टर तो सब एक से एक कैरेक्टर है। आप किसी भी शख्स, आप इतने लोग बैठे हैं 15 20 50 लोग, तो जितने लोगों का हर एक का एक कैरेक्टर है, अगर उस पर थोड़ा सा इम्पेसिस करोगे तो वही कैरेक्टर चमक उठेगा। पॉलिश की तो जरूरत है, चिराग रगड़ो और जिन बाहर, आप जो हुकुम मेरे आका पकड़ काका। हाँ हेमंत, मेरा एक सवाल है कि अभी लोगों में खुराक लो, पहले सवाल खुराक तो लूंगा सर, लेकिन मेरा एक ये सवाल है कि लोगों में क्या है, आपकी एक हंसमुख स्वभाव की छवि है, तो कभी जिंदगी में ऐसा कोई मौका आया कि आपने किसी को गुस्सा किया हो? और दूसरा ये कि जिंदगी में कभी कोई ऐसा पल जिसे आप जिंदगी भर याद रखना चाहोगे, ऐसा कोई विशेष पल हर किसी की जिंदगी में होता है, विशेष पल? बिल्कुल, सारे पल ही विशेष हैं। आज मैं तेरे को सुन रहा हूँ, ये पल मेरा सबसे विशेष है। ये तो सर क्योंकि ऐसा सवाल किसी ने करा ही नहीं, ये पल मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया। लेकिन वो पल होते हैं, जैसे एक शहीद के लिए हम गए थे तो लोगों को लगता था मैं ह्यूमर ही करता हूँ, तो मैंने वहाँ पे उनको वो अपनी एक रचना सुनाई थी, उसका पार्ट मैं कुछ दोहरा देता हूँ कि लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर, भारत का नाम होगा हर जबान पर, ले लेंगे जान उसकी या खेलेंगे जान पर, कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान पर, और मादरे वतन के लिए जो हो गया शहीद, हिंदुस्तान को नाज है उस नौजवान पर। क्या बात। सर गुस्से वाला, कभी किसी पर गुस्सा किया है? गुस्सा तो किस पे करता हूँ मैं, आईने में करता हूँ मैं खुद को देख के, ये क्या बना दिया तूने भगवान। ये खूब खुश रहना चाहिए, गुस्सा क्यों करे यार बिगड़वाती। पूर्णिमा का भी प्रश्न था। हाँ पूर्णिमा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन करती है। हाँ सर
जैसे आपका अंदाज बहुत शायराना है, बहुत अच्छा है। मतलब भाभी जो है घर में, भाभी जी भी मतलब आपसे तो वो बहुत, आप भले ही उनसे दुखी हो पर दुखी नहीं हो वो आपसे खुश रहती होगी, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि जो मतलब हमारा जो हस्बैंड है, जो बॉयफ्रेंड है, वो एक शायराना बावड़ा अंदाज सा हमारे हो। साथ करे, तो वो बहुत खुशी तो वो बहुत खुश रहती होगी आपके शायराना अंदाज से। मैं वो तुम्हारी भाभी की एक बात करूंगी, एक दिन बोल रही थी कि मुझे चिंता होगी। बोले क्यों? बोले एक पड़ोसन आके बोले एक बावड़ा सा आदमी ट्रक के नीचे आ गया। तो मैं सोची तू ही आया होगा, तेरा से ज्यादा वो। तो ये है, खूब खुश रहना चाहिए। भाभी जी भी खुश रहती है क्योंकि वो शादी से पहले बहुत अच्छी थी बेटा, चंद्रमुखी थी। आप दुखी हैं सर, वो तो खुश रहती है। वो शुरू में बदलाव आया है ना, मैं दुखी इसी बात से हूँ। पहले वो चंद्रमुखी थी, फिर सूरजमुखी, फिर ज्वालामुखी, फिर मैं तुझसे दुखी, तू मुझसे दुखी। अब कहती है कि सच बेधड़क की छत पे चढ़ कूद जाना, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। तो खूब खुश रहना चाहिए। देखो मिसिज वो सह लेते हैं इसलिए हम कह लेते हैं, क्या किसी पे कहें तो बुरा मान जाएंगे, क्योंकि हम इतने सालीन हो गए, बीच के कालीन हो गए, लोग पैर पूंछ के जाने लग गए। तो हमेशा खुश रहना चाहिए। भाभी जी को तो मैं इसलिए करता हूँ कि आप इतने सब ज्ञानी हो, अगर भाभी जी की बात नहीं करूंगा तो आप डाइवर्ट कैसे होगे। तो सब मुद्दों को भटकाने के लिए भाभी जी की तरफ कर दो, फिर आदमी इज्जत तो करता है भाभी की। तो सही बात है। क्या कर लेगा कोई। तो आज के युवाओं को शादी के लिए क्या कहोगे? इसको लेके बहुत सारा एक शादी शुदा वो होता है जो शादी के बाद शुदा होता है। भरतार वो होता है जो भरता रहता है। मिसी तो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लेगी, भरतार भरता रहे, तारता रहे। तो भार्य वही जो भार दे, पहलवान से पति को पल भर में पसार दे, मारे मार बेलन की ललाट को उभार दे, सास की तो क्या बिसात बोस की उतार दे, और मैं तो डरूं कुत्ते से, वो शेर को ललकार दे, भार्य वही जो भार दे। तो क्या भार्य बात होती है जो आपकी मुसीबतों को अपने ऊपर ले लेती है और हंसते हंसते आपको, मेरे जैसे आदमी को सहन करती है। 17 रोटी के बाद तुम्हें गिनना बंद कर देता हूँ। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया माहौल है आपका। और ये ऑफिशियल जो आपने शुरुआत की है, अनऑफिशियल, यही तो इसकी खूबसूरती है क्या बात कि खुद का नाम खुद नहीं बताना पड़ रहा। चलो शुरुआत जब खुद करते हैं तो वो ऐसी होती है, गुड स्टार्ट इज हाफ डन, देन डन 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 डन। क्या बात है ना, तो होता ही रहेगा। दिस वर्क विल नॉट बी डन इफ इट डन देन डन डन डन। एक यक्ष और हमारा जागा है यक्ष पर्सन पूछिए सर। हे यक्ष सर तो नहीं फट जाएगा, युधिष्ठिर की तरह नहीं बताया। सर मैं ये कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे आपके अच्छे व्यूवर हैं, फॉलोवर हैं, तो जो ये नहीं पूछना चाहूँगा कि आपकी अर्निंग क्या है, जो अर्निंग आती है वो समाज में कितना आप लगाते हैं समाज के? बिल्कुल बिल्कुल। देखो अपने को, एक तो मैं ये काम करता हूँ जो वीडियो बनाता हूँ मैं खुद डालता नहीं अपने हैंडल से। क्योंकि आप जैसे मित्र लोगों के खूब सारे हैंडल है, वो डालते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। फिर भी एक हमारे मैडम के नाम से उन्होंने चैनल बनाया हुआ है, तो वो हमारे साथ कभी और होती है तो शूट कर लेती है, तो वो उसी पे ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। और मेरे वीडियो जो मेरे को शूट करके आप भी बनाओगे तो मिलियन में चले जाते हैं। मेरे नाम से 75 फर्जी चैनल चल रहे थे, सारे लाखों में चले गए वो, और मेरे खुद के मिसिज वाले पे 36,000 ही रह गए। अब हमारा और मिसिज का 36 का आंकड़ा चल रहा है। 36 का आंकड़ा चल रहा है। सर जैसे एक व्यक्ति अगर भर्ती होता है पुलिस में तो बिल्कुल दूसरे को क्यों नहीं होने दे रहे? फर्जी वाला चल रहा है ना सर, इसलिए तो उसको बिल्कुल, हाँ ये तो करेगा, बिल्कुल फिट लेते हैं। इतना शरीफ लगता है, लोग इसके सामने कुछ भी बात कर लेते होंगे। अपने आप एक्सपोज होता है। तुम सोचते हो स्टिंग ऑपरेशन करता है, इसकी शकल बड़ी है। सर मैं क्या कह रहा हूँ, फिट लेते हैं बिल्कुल, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे नौकरी करता है तो कईयों की तोंद निकल जाती है। तोंद तो बेटे कुछ निकला ही है, नहीं तो पुलिस वाला कुछ निकालता क्या? फिट नहीं रहते। फिटनेस को लेकर हम हादसे में ले रहे हैं, लेकिन फिटनेस को लेकर आज कई पुलिस वाले आप चौराहे पर देखते तो वो भाग भी नहीं पाते, मतलब फिटनेस का ध्यान नहीं रखते वो। तो उसके लिए क्या इसका ध्यान रखना चाहिए। और मैं खुद परेशान हूँ। हाँ मैं मतलब मेरे खुद की तोंद निकल गई है, और अब तो ये तोंद मुझे जिधर ले जाते हैं उधर ही चले जाता हूँ। और तोंद से ही दरवाजा खोल लेता हूँ, तोंद को डाइनिंग पे रख लेता हूँ। थाली नहीं मिले थोड़ा एडजस्ट करो, इसी माल डालो, हैंडी रही से मिला लो। जो तोंद पूरी कुंडा बन जाए तो उठा के पी लो, खाली हो जाए तो मछली पालन कर लो। और मैं हंसता हूँ तो नू लगता है जाना पेट में सुनामी आ रहा हो।
तो ये तोंद है तो समस्या ही, तेरी बात सही है, लेकिन फिटनेस के लिए बीच बीच में हमारे पास निर्देश आते रहते हैं अफसरों के, ताकि हम वापस रिफ्रेशर कोर्स भी कराते हैं। फिर जो लोग स्वास्थ्य के प्रति 90% तो होते हैं, 10% आदमी हमारे जैसे ढीले भी रह जाते हैं, वो धीरे धीरे करते हैं। करना चाहिए, ये तो जरूरी है। आप कितने एनर्जेटिक लग रहे हो, यंग लग रहे हो, इसीलिए लग रहे हो क्योंकि आप फिट हो। अब वजन ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर वजन तो अच्छी बात नहीं ना। वजन बातों में होना चाहिए, वजनदार बात करो, क्यों जी? बिल्कुल ठीक बात। हाँ, द कपिल शर्मा शो में भी आप राइटर रहे हैं, जो इतना प्रसिद्ध शो है। कपिल शर्मा जी के साथ कई शो भी किए मैंने। हाँ। तो कपिल शर्मा मेरे को देख के बोलते थे, यार मस्त आप देसी दारू की तरह हो, कितना चढ़ जाए कुछ पता ही नहीं चलता। तो हमने इतने पैसे लिए हैं, तू फ्री में ही करता था, तो तू कभी इतना मत कर देना, थोड़ी सी देर बोलना। पर ये क्या होता है कि सेलिब्रिटी बन जाता है ना आदमी, तो उसके पास एक बार सब चीजें व्यवस्थित हो जाती है। आप जैसे चैनल का सहयोग हो तो बहुत सारे लोग आपका टैलेंट निकल के आएगा, और नहीं तो वरना तो अपने 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 प्रयास करते हैं लोग, इसलिए नहीं होते। और वो उनमें एक खासियत है, जैसे पंजाब साइड से जो लोग आते हैं वो सब लोग एक दूसरे को कैचअप करते हैं। राजस्थान साइड का बेचारा केकड़ा आदमी नीचे खींच क्योंकि सूखा प्रदेश है ना। बिल्कुल सही। तो अपने को भी वैसी भावनाएं बढ़ानी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छी चीजों को, बुरी चीज लगे वो बोल देनी चाहिए कि भाई ये गलती है तेरे अंदर, ये अच्छी है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपका जीवन दो करियर की तरफ मोटिवेट करता है, एक तो प्रशासनिक सेवाओं में व्यक्ति तैयारी करके जा सकता है, दूसरा कलाकारी में। अगर व्यक्ति में कोई कला है तो उसको उस क्षेत्र में आगे जाना चाहिए, चाहे वो सरकारी नौकरी लग जाए तो भी वो बाधा नहीं। नहीं, देखो आदमी हो, बहन हो, भाई हो, किसी के अंदर भी कोई टैलेंट है। जैसे कोई चित्रकार अच्छा है, उसको चित्रकारी बढ़ानी चाहिए। कोई स्वास्थ्य में अच्छा बोलता है, आप स्पिरिचुअल बहुत बढ़िया बोलते हो, और भी बहुत लोगों में एक से एक ज्यादा टैलेंट है, होस्टिंग अच्छा करते हैं, कोई एंकरिंग अच्छा करते हैं, तो वो उस चीज को बढ़ाना चाहिए। उस चीज में जो भी बेस्ट है उस पे उसके वीडियोस देखें, उसके आसपास की चीजों को समझें, वो आगे क्यों बढ़े। जैसे कुमार भाई ने पोइट्री में अच्छा करा, लेकिन वो भी टाइप्ड हो गए, एक जैसी चीजें सुनाते हैं, पर नाम हो गया तो लोग वैसे ही बुला लेते हैं। लेकिन नया करने वालों को भी मौका तब मिलेगा, और आपने अच्छी पहल की है तो इसमें एक से एक लोग देखना टैलेंट, 1, 2, 5 महीने बाद देखना कितने लोग नए नए सेलिब्रिटी निकलते हैं जी। और ये हास्य जो है, इसको लेके आप क्या मानते हैं? क्योंकि बच्चे का भी ह्यूमर बहुत अच्छा है, मैंने देखा। हाँ। तो इसको भी अगर आगे आप इसी फील्ड में आगे ये तो बहुत शानदार ह्यूमर करता है। जैसे मेरे 4 अक्टूबर का जन्मदिन है, हाँ। तो ये कहता है कि जी गांधी जी 2 अक्टूबर को हुए तो फादर ऑफ नेशन थे, हाँ। और आप 4 अक्टूबर को हो तो आप फादर ऑफ बेसन हो। सुबह उठते ही आपको बेसन के पकौड़े चाहिए, दिन भर बेसन। शादी हुई तो भी मैंने देख रहा था वो बटना रगड़ रहे थे। तो ये बहुत अच्छा ह्यूमर करता है। तो 2 शब्द एक बार पापा के लिए मैं आप ही से सुनना चाहूंगा। बोलो भाई। माई, इसकी मम्मी ने मना करा हुआ। नहीं, अरे बोलो बोलो, अरे घबराने का नहीं, घबराने की जरूरत कुछ भी बोल दे, जोर से बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। नहीं, पापा को क्या कैसा लगता है? पापा पुलिस की नौकरी भी करते हैं, फिर उसके बाद वायरल भी होते हैं, मिलियन में व्यूज भी आते हैं। वायरल के ऊपर तो मेरी मम्मी कह रही थी, बोलो बेटा तू वायरल हो गया, तू ऐसा करना 7 दिन तक रहेगा, पैरासीटा टाइम पे खा लेना। हाँ, बोलो। स्कूल में दोस्त मिलते हैं, यार तुम्हारे पापा का वीडियो देखा था, पापा जोरदार कॉमेडी करते हैं, क्या माहौल? बहुत लोग बोलते हैं एक्चुअली, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कोई पूछते रहे कितने सब्सक्राइबर आपके पापा के, वो कितने, वो है बिलियंस में व्यूज आते हैं, या कैसे कर लेते हैं लोग। मेरे को बहुत अच्छा लगता है तब, और एक्चुअली आई फील प्राउड, और मैं बहुत लकी हूँ मेरे हिसाब से कि मेरे को ऐसे फादर मिला। क्या बात, पापा की तरह बनना चाहोगे आगे? इसने तो मुझे भाई कर दिया, रुलाएगा क्या पगले? ऐसे भी घर में बोलता ही नहीं है, चॉकलेट कहाँ है बुड्ढे? तो पुलिस वाला बनना चाहोगे या कॉमेडियन पापा की तरह? कौन सी क्वालिटी को एक्सेप्ट करोगे? कॉमेडियन। कॉमेडी को। क्या बात, कॉमेडी ठीक है। ये बहुत गर्व की बात है कि जहां पर संतान बैठ के अपने माता पिता पे गर्व करे, उनका प्रोत्साहन करे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। तेरी मम्मी को भी समझाना, ऐसे ही बोला करे। चलो देखिए, आज इस अनऑफिशियल शो में जो आनंद आया, जो मजा आया, हमने दिल से खुल के जो प्रश्न हमारे मन में आए हमने खुल के पूछे, और उसका बहुत खूबसूरती से आपने जवाब दिया, जो सोशल मैसेज भी है अपने आप में।
सबका डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन कुछ देर के लिए आप सब भूल गए, आपके जाते फिर चालू होगा, लेकिन कुछ देर आपने बुलाया उसके लिए ये सभी आपके लिए। जाते जाते लास्ट लाइन में कहना चाहता हूँ, आप कितने भी कामयाब हो जाएं, कितना भी हो जाए, जैसे भाई एकदम नॉर्मल रहते हैं और बिल्कुल इजी गोइंग, ये अप्रोच लोग दूर तक जाती है, इसलिए तो आदमी बहुत ज्यादा विकास भी करता है। तो वो ऐसी सोच ही रखनी चाहिए अपने को कि जमाना नशे में चूर है, न जाने किस बात का गुरूर है, और चाल उसकी कुछ बदल सी गई है, कुछ हुआ तो जरूर है, कुछ हुआ तो जरूर। क्या बात। तो कुछ करना चाहिए, पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप लोगों को दूर लगे। सही बात है। कर निभा कांटों से लेकिन फूलों का भी ध्यान रखना, और देखते ही कतरा के चल दे लोग, ऐसा मत अभिमान रखना। क्या बात है। और दूसरों का भी ध्यान रखना है लाजमी, पर खुद का भी ध्यान रखना, खुद का भी। कर निभा कांटों से लेकिन फूलों का भी। फूलों थैंक का यू भी वेरी ध्यान। मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस अनऑफिशियल में मिलते रहेंगे रोज किसी ना किसी मेहमान के साथ, जो आज हमारे समाज में, सोसाइटी में, देश में राष्ट्र हित के लिए निरंतर अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं। और ये एक पहल है पीके साहब कि न्यूज़ चैनल्स में अक्सर एक ढर्रा माना गया है कि केवल खबरों को 1 घंटे में 100 खबरें दिखा दो, उससे कुछ हो जाएगा। कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। अगर कहीं कुछ घटित होता है और केवल उसको कॉपी पेस्ट करके हम पेश कर देते हैं तो उससे कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। पत्रकारिता का दायित्व है, पत्रकारिता का नियम है, जब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा, सच निकल कर बाहर नहीं आएगा, टैलेंट निकल कर बाहर नहीं आएगा, तब तक हमारा पत्रकारिता करना निरर्थक है। तो आज से सच बेधड़क एक ऐसी मुहिम पर जाएगा जो सच में पत्रकारिता होगी, जो हम केवल सूचना देने का काम नहीं करेंगे। सूचना सबके पास है, वो हमें दे देते हैं, लेकिन हम ऐसा काम करेंगे, खबर वही है जो नहीं पता, बाकी सब सूचनाएं। तो हमारे कंटेंट का असर हो और आप भी हमें प्रमोट करते रहिए अपने मिलियन फॉलोअर्स में, हम यही आपसे आज यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। शानदार चैनल ने हमें बुलाया और शानदार शो में, और मैं मन से दुआ करता हूँ कि ये शो एक नई मिसाल और इबारत लिखे और शानदार तरीके से आप सबका प्यार मिले। हमारे जितने भी चाहने वाले लोग हैं इस चीज़ को फैलाएं और शानदार तरीके से शेयर करें, तभी जाके ये चीज़ें हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।